दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक अद्भुत यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी, जहां कभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, जहां रामायण और महाभारत जैसी कथाएं जन्मी और जहां बुद्ध, अशोक, अकबर और गांधी जैसे महान व्यक्तित्व खड़े हुए। ये यात्रा है भारत एक खोज की, हमारे अतीत की, हमारी संस्कृति की और उस पहचान की जिसने हमें भारत बनाया। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर, भारत एक खोज। बहुत समय पहले, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों की जेल में थे, वे अकेलेपन में सोचते रहते थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, पर उनके मन में भारत का इतिहास जिंदा था। उन्होंने सोचा, भारत क्या है? ये कैसी धरती है जहां कभी बुद्ध पैदा हुए, कभी अशोक जैसे सम्राट हुए, जहां अकबर ने राज किया, जहां गांधी जी ने स्वतंत्रता की मशाल जलाई। इन्हीं विचारों ने भारत एक खोज को जन्म दिया। ये किताब एक यात्रा है समय के पन्नों में, हजारों साल पीछे से लेकर आजादी तक। अब यहाँ से भाग एक की शुरुआत होती है, जिसमें प्राचीन भारत की रहस्यमयी धरती के बारे में बताया गया है। बहुत पुराना समय था, कोई लिखित इतिहास नहीं था, लेकिन मिट्टी बोलती थी, ईंटें बोलती थी। एक जगह थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ लोग बड़े बड़े घर बनाते थे, सड़कें सीधी, नालियां साफ और अनाज भंडार भरे हुए। उनके पास लिखावट थी, छोटी छोटी मुहरें जिन पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से जंगल और गुफाओं में जी रहे थे, तब भारत में एक पूरी सभ्यता चमक रही थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। लोग गाय पालते थे, कपड़े बुनते थे, व्यापार करते थे। समुद्र पार तक उनके जहाज जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सभ्यता मिट्टी में दफन हो गई और रह गई उसकी यादें, टूटी हुई ईंटें, मिट्टी के बर्तन और खुदी हुई मुहरें। अब यहाँ से भाग दो की शुरुआत होती है, जिसमें वेदों का युग के बारे में बताया गया है। फिर आया वैदिक काल। पहाड़ों से होकर एक नए लोग आए जो कि आर्य थे। उन्होंने वैदिक ऋचाएं गाईं, अग्नि में आहुति दी और कहा, अग्नि, हमें समृद्धि दो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सिर्फ धर्मग्रंथ नहीं थे, बल्कि उस समय की जिंदगी के आईने थे। गांव थे, गोधन था, शिक्षा थी और एक संस्कृति थी जो बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ से भाग 3 की शुरुआत होती है, जिसमें महाकाव्यों का युग के बारे में बताया गया है। भारत सिर्फ सभ्यता ही नहीं, बल्कि कहानियों की भूमि भी था। एक तरफ रामायण थी, जहाँ अयोध्या के राम वनवास गए, सीता का हरण हुआ और लंका पर विजय मिली। दूसरी ओर महाभारत था, पांडव और कौरवों का युद्ध और कृष्ण का गीता का उपदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन कहानियों ने भारत की आत्मा गढ़ी। आज भी हर गांव, हर शहर इनकी गूंज से जुड़ा है। अब यहाँ से भाग 4 की शुरुआत होती है, जिसमें सम्राट और संत के बारे में बताया गया है। भारत की धरती ने सिर्फ वीर नहीं, बल्कि संत भी पैदा किए। गौतम बुद्ध ने कहा, संसार दुखमय है, पर करुणा और सत्य से मुक्ति संभव है। महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। मगध और मौर्य साम्राज्य खड़े हुए। सम्राट अशोक ने युद्ध के मैदान में रक्त देखकर तलवार फेंक दी और कहा, अब से मेरी विजय तलवार से नहीं, धर्म से होगी। उनके शिलालेख आज भी पत्थरों पर लिखे हैं, शांति, करुणा और भाईचारे का संदेश देते हुए। अब यहाँ से भाग 5 की शुरुआत होती है, जिसमें कला और ज्ञान की धरोहर के बारे में बताया गया है। भारत की मिट्टी सिर्फ योद्धाओं की नहीं थी, ये कलाकारों और विद्वानों की भी थी। सोचिए, वह समय जब नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ते थे। दूर दूर से लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, दर्शन, सब कुछ पढ़ाया जाता था। यहीं आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा को आकार दिया। संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, सब में भारत जगमगा रहा था। मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं थे, वे ज्ञान और कला के केंद्र भी थे। अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला आज भी बोलती है, मानो पत्थरों में जान डाल दी गई हो। अब यहाँ से भाग 6 की शुरुआत होती है, जिसमें मध्यकालीन भारत की कहानियां के बारे में बताया गया है। समय बीता और भारत में नए अध्याय शुरू हुए। दिल्ली की गद्दी पर तुर्क और अफगान शासक आए और फिर मुगल साम्राज्य के दौर आया। अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह केवल एक सम्राट नहीं था, बल्कि एक विचारक भी था। उसने दीन-ए-इलाही बनाया, जिसमें सब धर्मों को एक करने की कोशिश की। उसके दरबार में 9 रत्न थे, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल जैसे विद्वान।
तानसेन के संगीत से दीपक जल उठते थे और मेघ मल्हार से बारिश हो जाती थी। सोचिए कैसा अद्भुत समय रहा होगा। इसी दौर में भक्ति आंदोलन और सूफी संतों की लहर भी उठी। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ माना। नानक देव ने भाईचारे और सेवा का मार्ग दिखाया। अब यहाँ से भाग 7 की शुरुआत होती है, जिसमें अंग्रेजों का आगमन के बारे में बताया गया है। फिर आया वह समय जिसने भारत की तकदीर बदल दी। दूर देश से जहाज आए, ये थे अंग्रेज। पहले तो व्यापारी बने, पर धीरे धीरे राज करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत की धरती पर कब्जा करना शुरू किया। कर बढ़ा दिए गए, किसानों से अनाज छीना गया और धीरे धीरे भारत गुलाम होता गया। 1857 में वह आग भड़की जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। मंगल पांडे ने गोली चलाई, झांसी की रानी ने तलवार उठाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे जैसे वीर भी लड़े। भले ही यह क्रांति दबा दी गई, लेकिन चिंगारी हमेशा के लिए जल गई। अब यहाँ से भाग 8 की शुरुआत होती है, जिसमें स्वतंत्रता की ओर के बारे में बताया गया है। 19वीं और 20वीं सदी में भारत ने नए नायक देखे। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारत का संदेश दिया, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। फिर आए महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के पुजारी। उनकी दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह ने लाखों लोगों को जागृत किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जानें न्योछावर की। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता देश की दिशा तय कर रहे थे। अब यहाँ से भाग 9 की शुरुआत होती है, जिसमें आजादी और नया भारत के बारे में बताया गया है। आखिर वह दिन आया 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया। लाल किले से तिरंगा फहराया गया। लेकिन ये खुशी अधूरी थी, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ और लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। संविधान बना, लोकतंत्र की नींव रखी गई और यह धरती, जिसने हजारों साल की यात्राएं देखी थी, अब एक नए सफर पर निकल पड़ी। भारत एक खोज हमें ये बताती है कि हमारा देश सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि यह विचारों, संस्कृतियों, संघर्षों और बलिदानों की गाथा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, हमारे अतीत को जानना ही हमारे भविष्य को बनाने की पहली सीढ़ी है। तो आइए इस महान यात्रा से प्रेरणा लेकर हम सब मिलकर अपने भारत को और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। यही है भारत की असली खोज। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।